फिर फरमाया मुसद्दिक़ लिमा बैन यदै, ये जो वही हमने आपकी तरफ भेजी है ये पहली आने वाली किताबों की तस्दीक करती। फिर फरमाया इन्नल्लाहा बिइबादिही लखबीरुम बसीर, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह अपने बंदों से बाखबर भी है और देख भी रहा है। अल्लाह पाक ने जी वही पैगंबर की तरफ भेजी उहदे मुतल्लिक़ खाली फरमाते सुम्मा और रसन किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपने बंदों में से वो बंदे चुन लिए हैं जिनको हमने इस किताब का वारिस बना दिया। मेरे मोहतरम सामीन, विरासत के वास्ते किसी वारिस की जरूरत है। विरसा खराब हो जाता है अगर वारिस ना हो। दुनिया की हर विरासत कायम है, दुनिया का हर विरसा कायम है किसी वारिस की वजह। वारिस अल्लाह ने इस किताब के बना दिते। इसका मतलब है अल्लाह पाक ने इनू आवारा नहीं रहने दिता, बल्कि अपनी भेजी वही का किसी को वारिस बना दिया। वो वारसाने किताब का जिक्र इस किताब मौजूद है। इसका मतलब है इस किताब को इस्तेमाल करने तो पहला कोई वारसा का पता होना चाहिए कि इस किताब के वारिस कौन। वारिस तो बगैर विरसा रुल जाता है, वारिस तो बगैर विरसा कायम नहीं रह सकता। जिन्ना डेरिया का वारिस कोई नहीं वो डेरे बर्बाद होए ने, जिन्ना घरों का वारिस कोई नहीं वो घर बर्बाद होए ने, जिन्ना पिंडों का वारिस कोई नहीं वो पिंड बर्बाद होए ने। रह नहीं सकता विरसा वारिस तो बगैर। यदा मतलब है कुरान जैसी वही अजे तक मौजूद है तो यदा कोई वारिस मौजूद है। वारिस की जरूरत उदों पेश आती है जो किसी विरसे को किसी तो खतरा हो, खतरे च ही होंगे विरसा जिसका वारिस कोई ना हो। यदा मतलब खालिक ने इस वही को अगर वारिस अता किया है तो खालिक ने दी हिफाजत का इंतजाम फरमाया। उसदे वास्ते एक आयत मौजूद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं हमने इसको नाजिल किया है तो हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। इसका मतलब यदि हिफाजत की लौड़ पई, हवा थोड़ी वग रही है, कनाता इस वास्ते लाइया जांदियां ने कि हवा तो बंदे महफूज रहें। चार दीवारी घर की इस वास्ते होंगी है ताकि घर वाले महफूज रहें। कई बार छोटी होंगी है, उतों कोई टप जाता है या कोई कुत्ता आ सकता है, फिर उन्होंने उच्चा किया जाता है कि जरा उच्ची कर दो थोड़ी नीवी। हिफाजत की जरूरत उवें उवें पेश होंगी है जिमें जिमें का विरसा हो। आम चीज़ होवे उसकी हिफाजत भी आम होगी, अगर खास चीज़ होवे तो उसकी हिफाजत भी खास होगी। थोड़ी चीज़ होगी तो हिफाजत थोड़ी होगी, ज़्यादा चीज़ होगी तो हिफाजत ज़्यादा होगी। इसका मतलब है विरसा ऐसा है जिसका नाम वही है कि यदि जिम्मेदारी अकबर ने उठाई है। विरसा कैसा अजीम होगा। अल्लाह पाक ने यदि खुद जिम्मेदारी जी उठाई है कि हमने नाजिल किया है तो हमें हिफाजत भी करेंगे। इसका मतलब है कि यदि हिफाजत की ज़रूरत न अल्लाह ने महसूस किया है, इस वास्ते महसूस फरमाया है कि आखिर यदि दुश्मनी कोई ना होती तो हिफाजत की जरूरत सी। इसका मतलब है अल्लाह की इस वही के दुश्मन मौजूद सन। सीधी गल ये कि इस वही की किसी को तकलीफ है सी, इस वही की किसी को तकलीफ है सी। अगर यदि किसी को तकलीफ है भाई मेरे हाथ च मौजूद है, यह कुरान सारी वही। अल्लाह फरमाता है हमने इस किताब के वारिस बना दिए हैं, अपने बंदों में से कुछ बंदों को चुन लिया है। सारे नहीं बनाया, बंदे सारे मेरे ही ने, विचों कुछ बंदे चुने ने मैं जिदा कुरान का इस किताब का असा वारिस बनाया। इसका मतलब है कि खालिक ने इस विरसे की हिफाजत वास्ते कुछ बंदे चुने ने। क्यों? मतलब है ये खतरा इनू किसी तो है सी, जी वही। अगर इनू किसी तो खतरा है ये तो भी तो किसी को खतरा होगा। इनू किसी तो खतरा है तो किसी को ये तो भी खतरा है। अगर पुलिस को किसी बदमाशा को खतरा है तो बदमाशा को भी तो पुलिस को खतरा है। दोवे खतरे में ने, उन्होंने को भी असला होंगे, इन्हों को भी असला होंगे। हाँ उन्होंने को नाजायज़ होंगे, पुलिस वालों को जायज़ होंगे। ये उन्होंने दुश्मन ने, वो इन्हों के दुश्मन ने। इवें ही इस वही के भी कोई दुश्मन ने तो यह कुरान उन्होंने दुश्मन है। यदि उन्होंने तकलीफ है, उन्होंने यदि तकलीफ है। खालिक कायनात इस कुरान ने अपने नज़ूल तो पहले पूरी कायनात जानती है कि जदों तक वही नाजिल नहीं हुई उस वक्त हजूर की भी दुश्मनी कोई नहीं सी। 40 साल तक वही नहीं उतरी तो सरकार का भी दुश्मन कोई नहीं सी। 40 साल तो पहले बंदे सादिक भी मनते सन, बंदे अमीन भी मनते सन, बंदे हजूर को फैसले करवाते सन। हजूर का बड़ा आराम सी, मक्के में लोगों अमानत भी रख लेंदे सन तो खयानत का खतरा ही कोई नहीं सी। फैसले करवाते सन तो हजूर तो एतबार करते सन।
आखिर फैसला उहदे कोल ही करवाया जाता है जिहदे ते बंदा एतबार करता है। पहलां ते हजूर गरीब नहीं सन, गरीब आदमी को 100 रुपया नहीं को रखता, ये को कोई ना लै जाए। पूरे मक्के दी अमानत अगर हजूर को सन तो यह मतलब है सांभण जोगे हजूर है सन, तां लोगों दी अमानत हजूर को है सन। माड़ा बंदा सियाणा भी होवे तो फैसला कोई नहीं सुनता, तो जे कर छड़े तो अगों मनता कोई नहीं। तुहाडा की ख्याल है? गरीबां च सियाणे बंदे कोई नहीं होंदे, ये सारे पागल ही होंदे ने। बड़े बड़े गरीब सियाणे होंदे ने, उंज फैसला उन्होंने को करवांदा कोई नहीं, तो जे वह कर पवे तो फिर मनता कोई नहीं। चौधरी फैसला करते हैं, चौधरियां दे मन्ने जाते हैं। यदा मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने बेवकूफ सारे गरीब बनाए ने ते अकलमंद सारे चौधरी बनाए ने। बड़े बड़े अकलमंद बंदे गरीबां च भी है ने ते बड़े बड़े बेवकूफ बंदे चौधरियां च भी है ने। लेकिन गरीब का फैसला पहला मनता कोई नहीं, पहला वह कर ही नहीं सकता, पहला करवांदा कोई नहीं। जे वह कर छड़े तो इंशाअल्लाह वह मनता कोई नहीं। यदा मतलब है बंदा चंगा भला होवे, चंगे भले नूं तुसीं विचों समझदे हो चंगा भला किनूं होंदा? जिहदे भरा शरा मौजूद होण, चौधरी वो ही होंदा जिहदे कोल 4 भरा होण ते जिहदे आंदे 4 साल भरा ने फैसला किया है तो यह मनना जे, नहीं तो ना नहीं तो यदा मतलब पिछे कोई जोर होंदा है। 2 शैवां कोल होण ते या बंदे फैसला करांदे ने ते या अमानत रखते हैं। इत्थे किसी पेंशन वाले नूं आखो मेरा लाख रुपया कोल रख तो सवेरे मैं आके लै जाऊँगा, वो आंदा मैं तो सलोशन भी रात को घर लै जाना। इतों कोई चुक के ना लै जा तो मैं लख जोगा है हूँ, क्यों मैनू मरवाना ही? मैं इन्ने जोगा नहीं, मैं इन्ने जोगा नहीं, मैं तुहाडा मुजरिम हाँ। जे नबी कोल कोई अमानत रखन आया होवे ते नबी आख्या होवे मैं इन्ने जोगा नहीं। पूरे मक्के दी अमानत सरकार कोल मौजूद सन ते फिर पूरे मक्के नूं पता भी सी अमानत इन्हां कोल ने। यार एडा तो रश नहीं सी उत्थे, लोगों नूं पता सी अमानत रख जाते सन। अमानत भी नबी कोल। ਇਹਦਾ मतलब है एडे एडे मोटे संगल, एडे एडे मोटे दरवाजे, एक बारी अंज नूं दरवाजा बैंक का बंद होंदा, एक बारी अंज नूं बंद होंदा। डबल डबल दरवाजे तो एडी एडियां सेफां तो फिर डाका हो जाता है। लोगों को पता होंदा अंदर पैसे आए ने। लो जी एडियां एडियां सेफां चों ते असले वाले बंदे बाहर खलोतियां भी डाके हो जाते हैं। मैं हैरान हाँ, ये मक्के दे सारे दी अमानत नबी दे घर सन, उत्थे डकैत कोई नहीं सी। और जिहड़े राह डाके बंदियां नूं लुट लैंदे सन, जी मेहरबानी, क्या मक्के च डकैत कोई नहीं सी? डकैत मौजूद सन, डाकू मौजूद सन, जाहिल मौजूद सन। कोई तारीख नहीं दसदी किसी नबी की कंध इस वास्ते टपी होवे, कोई तारीख नहीं दसदी कि नबी वाल डाका होया होवे। आखिर बंदियां नूं सोचना चाहिए है। आंदे ने नबी पाक गरीब बड़े सन, वो गरीब को लोग 20 रुपये नहीं तरते कि यह दिल कर दे ही ना सके। यदा मतलब है ईमानदारी अपने थां ते। आखिर जिहदे घर पैसे पे होण वो जिम्मेदार भी तो हुंदा ना, जिम्मेदार होंदा ना। जिहड़ा नबी जैसे घर विच, मक्के जैसे इस डाकुआं दे शहर विच एक डकैती नबी अल नहीं हुई, उस गार्ड दा ते नाम दसना चाहिए ना बंदे। मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे, बहुत शुक्रिया। आखिर यार कोई, जी मेहरबानी बाबा, कोई तो ऐसी सूरत है सी ते नबी अल किसे बंदे मुंह नहीं किया। दूजा लोग आंदे ने वो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। इनू भी मैं सीधा करने की कोशिश की है। वो यारा यतीम अल्लाह पैगंबर बनाना हो तो यतीम लभदा फिरदा, किधरों यतीम लभे तो मैं उन्होंने पैगंबर बनाऊँ? इंज नहीं करना चाहिए। वो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे, यतीमां नूं पैगंबर नहीं करता। ये मैं सीधा किया, इनू पढ़िया जा किसी नहीं मैं किया। मैं क्या ये ना आखो वो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे, इस ना आखो वो चाहे तो पैगंबर को यतीमी दे दे। वो चाहे तो पैगंबर को यतीमी दे दे। और किबला पढ़े लिखे बंदे नजर आ रहे हो, ये जी यतीमी अल्लाह ने दी है। हजूर ते जितने अतलाक होंदियां ना चीज़ां, वो सारियां उम्मत की बरकत वास्ते ने, उम्मत की रहमत वास्ते ने, उम्मत की हदायत वास्ते ने। खुदा दी मैनू कसम है, अल्लाह ने सरकार नूं यतीमी दे के यतीमां नूं खुदकुशी तो बचा लिया। खुदा यतीम होंदा ना जी, बेआसरा हो जाए, वो तो सारे खुदकुशी करके मर जाते कि साडा रहा ही कख नहीं, साडा वारस ही मर गया। जिन्ने यतीम ने इन्हों यतीमां दियां मावां हौसला दे सकदियां ने कि पुत्र रौला ही कोई नहीं, साडे ते नबी भी यतीम आए सन। ਇਹਦਾ मतलब है नबी की यतीमी भी उम्मत वास्ते रहमत है। मेरे मोहतरम सामीन, यतीम यतीम करके बंदे इंज कर छड़िया कि सरकार ना 53 साल के होके भी यतीम ही पे लगते हैं, जिन्हों को रौला पा छड़िया ने। 63 साल के होके भी यतीम। और अल्लाह दे बंदे एक यतीम नूं कतल करना होवे ते जिथे मर्जी बंदे कतल कर छड़ते हैं, रौला ही कोई नहीं। 12 कबीलियां सलाह की है नबी दे कतल दी, 12 कबीलियां सलाह की है ते 12 कबीलियां दे सरदारां ने अपना अपना नुमाइंदा दिता है शबे हिजरत।
उन्हें आख्या 12 बंदे एक एक बंदा एक एक कबीले का हो, एक एक टब्बर का, 12 बंदे कतल करन। इस वास्ते बदला देने वास्ते भी 12 अगे आउण, किसास देने वास्ते भी 12 अगे आउण, दयत देनी पै ते 12 अगे आउण, एक ते कतल ना पै जाए, एक ते कतल ना पै जाए। इन्ना डर सारे अरब नूं नबी दे कतल दा। आखिर नबी दे पिछे बदला लैण वाला कौन सी? कोई तो बंदे नूं पता होना चाहिए ना। ओए सरकारे दो आलम दा बदला लैण वाला ही कोई ना हुंदा ते 12 कबीलियां नूं सलाह करन दी लोड़ किहड़ी सी? कुरान मेरे हाथ च ए नबी दे कतल ते 12 कबीलियां दी सलाह करना दलील है। जेड़ा अरब दे बदमाशां दे अंदर डारे ना ओदा नाम अली है। आबाद रहो जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मौला तुहानू जज़ा देवे। ये वही उतरन तो पहला हजूर की दुश्मनी कोई नहीं सी। फैसले भी करवाते सन मेरे नबी को, अमानत रखते सन मेरे नबी को, सादिक भी मनते सन, अमीन भी। तो जिमें ही वही उतरी है नबी की दुश्मनी शुरू हुई। इस वही की वजह तो हजूर की दुश्मनी हुई। इस वही के मुनकर नूं यजीद आंदे। यजीद की अलामत शराब नहीं, शराब इत्थे भी बंदे पींदे ने, उन्होंने यजीद आखो चाकू मार देंगे। इत्थे बंदा शराब नहीं पींदे, पींदे ने। मुसलमान नहीं पींदे, पींदे ने। उन्होंने आखो तू शराबी है, उन्हें तेरे घरों पीना। उन्होंने आखो तू यजीद है, वो आंदा हुण नहीं मैं तेनू छड्डदा। ਇਹਦਾ मतलब है इस दौर का शराबी भी शराबी होना पसंद करता है, यजीद कहलवाना पसंद नहीं करता। असल च यजीद च बड़े जे ऐब सन, होर भी कई सन, मैं एक दा नाम लिया। वो सारे ऐबां की वजह तो वो यजीद नहीं, ऐबदार बड़ा सी। यजीद होने दी दो वजह ने, वो दसिया नहीं बंदे। दसिया क्यों नहीं? सिर्फ केस हौला करने वास्ते। जट जिन्ने कचहरी जाते हैं, मैं कभी नहीं सुनिया भी उन्हें आख्या हुआ साढ़े मुंडे कतल किया भी होंगे। जिन्होंने पूछा ने किधर आए हो चौधरी साहब, मुंडे को कतल हो गया, यानी कतल ही आके हो गया, मुंडा ठीक है। जिम्मेदार तो नहीं बैठे थे कोई? अच्छा बैठा शो, माफी दो। कचहरी जिम्मेदार बैठे हो तो जाके पूछो किधर आए चौधरी साहब, उन्हें कभी आख्या मुंडे साढ़े कतल किया नहीं? वो आंदे मुंडे को कतल हो, रोज़ा रखिए तो रखा जाता है, आप तो नहीं रह पैंदा रोज़ा। वो फिर बंदे का कतल हो गया। अजीज़ान गिरामी कदर, ये नबी दे कतल का प्रोग्राम इस वही तो बाद बने। ये तो पहला हजूर नूं कोई खतरा नहीं सी। ए कुरान है जिदी वही की वजह तो हजूर नूं खतरा होया। हुंदा ते खतरा किसी वजह तो, इस किसी नूं की आख्या सी वही 40 साल ये भी नहीं आया तो नबी नूं भी खतरा कोई नहीं। ये यजीद की मैं गल कर रहा सा। यजीद दे दो फेल ने जिदी वजह तो यजीद है। वैसे उस तो अलावा वो उलमा की तोहीन करता सी, हुण भी बंदे करते हैं। वो बंदरां का तमाशा करता सी, हुण भी बंदे करते हैं, तमाशा बहते हैं, कोई बड़ा कुछ करता। होर भी कई ने बुराइयां उहदियां की बयान करनियां, सारियां बुराइयां एक पासे। ये फिर जिमींदारां की मैं गल कर रहा सा। वो फिर वकील नूं आंदे ने भी कोई इहो जिहा काम कर पे जमानत हो जाए। वो आंदा फिर इस तरह करना, मैं किसी तरीके नूं कतल चो कढ़ना, असला उसला पा देना। उन्होंने पा दे भाई, असला पा दे, असला भी कितों लैके दे देंगे सारा कुछ। असला पा दईए तो केस हौला होंदा, कतल का केस पारा। यजीद ते बंदे हौले केस पाते ने ते भारे केस तो रियायत करते। यजीद शराब पींदा सी, यजीद है हो जो जिदी वजह से यजीद थी। वो गल दस, दो गल्लां। एक वही दा मुनकर सी, मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर दे। एक वही दा मुनकर सी, मैं फिर अर्ज कर रहा, एक इस वही दा मुनकर सी यजीद। जेड़ा वही दा मुनकर, हाँ मैं बदलन लफ्ज बदल। यजीद किसे कहते हैं? या जो वही का मुनकर हो वो यजीद है, या वारिस वही से बैत मांगे वो यजीद है। सदके जावा, मेरा ख्याल है हुण तवज्जो सारे मजमे दी हुई है। यजीद दो काम करता है, वही दा मुनकर है ते वारिस वही तो बैत मंगदा है। हजूर जेड़ा वही दे वारसां तो बैत मंगे वो यजीद है। हजरत ज़ैनब आलिया दा कारनामा है हजरत अली दी बेटी दा कि उन्हें दरबार च खलो के तकरीर की है। ते इस बकवास जो की है ना
कि बनु हाशिम ने नबूवत का ढोंग रचाया था, ना कोई वही उतरी थी, ना कोई फरिश्ता आया था। बीबी ने प्यो दी कबर अल मुंह करके आख्या पापा आके वेख तेरी उजड़ी थी नहीं करारे जुर्म करवा ले। मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। फाते शाम नहीं, बीबी फाते है हर यजीद दे उत्ते। बीबी ने इकरारे जुर्म करवाया। ये जड़ा मुसलमान बन के बैठा सी, मुसलमानों का खलीफा बन के बैठा सी, जदों उस आख्या ना नबी पाक दे वही आई कोई नहीं सी, ਇਹਦਾ मतलब है जिन्हों अंदरों वही दी तकलीफ होवे ओनू ही यजीद कहा जाता है। ये वही है जी, ਇਹਦਾ मतलब है बड़े जा यजीद सन मक्के में। तुहाडा ना यजीद आखा उन्होंने जेड़े नबी नू कतल करना है। यजीद क्यों सन? इस वही दी तकलीफ सी। जदों तक नहीं आई नबी दी दुश्मनी कोई नहीं, पहली वही बंदियां नू खा गई। ना अजे शराब मना की है, ना जिना तो किसी ने रोकया है, ना नबी पाक नू सूद तो किसी ने रोकया है। इको ही गल की है, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, आखो अल्लाह तो सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं तो तुम सारे कामयाब हो जाओगे। उन्हें आख्या जी खलो जा जे किन्हां दी गल पे कर दे। फरमाया अल्लाह एक है, वो कित्थे वे? फरमाया हर थां दिसेगा नहीं, सुनिया जाएगा नहीं, वेख्या जाएगा नहीं, ख्वाब च आएगा नहीं, कदी दिसेगा? फरमाया नहीं। उन्हें आख्या मनिया किनू? फरमाया ओनू जिन्हों मैं मनना। उन्हें आख्या जो दिसदा नहीं सुनिया नहीं जाता उन्होंने मन किवें जाइए? फरमाया सिर्फ मेरे ते एतबार करके मैं सादक नहीं? हो तुसी मैनू अगे ही सादक बनते हो। मैं सच्चा तुहानू बयाना भी एक अल्लाह है जो दिसदा नहीं लेकिन वो है। उन्हें आख्या जी साडी एक गल सुन लो, तुसी सादक भी हो तो अमीन भी हो, तुहाडे नाल तलक साडे बड़े पुराने, तुसी एक मेहरबानी करो अपना मनवाओ तो इन्हें साढ़े वाले कख ना आखो। साढ़े अब्बे भी इन्हों मनते सन, साढ़े दादे भी इन्हों मनते सन, साढ़े परदादे भी इन्हों मनते सन। तो इन्नी देर होई है मनदिया एकदम तो ना छड्डे जाते। इन्ना चिर मनदिया होया होवे तो एकदम छड्डन लगे तो जान निकल जाती है ना। उन्हें आख्या इन्ने चिर दे पे मनने प्यो दादे परदादे तो एकदम तो नहीं छड्डे जाते। हजूर ने फरमाया तुहाडे दादे भी बेवकूफ सन तो तुहाडे अब्बे भी बेवकूफ सन। लो जी ये गल किसी को आख के वेखो, भावें किसी का बेवकूफ भी होवे हथी पैंदा। किसी को आखो तेरा दादा बेवकूफ सी बे इल्म सी, किसी को आखो तेरा प्यो बेवकूफ सी, वो आखा तू होंदा कौन है? तेरी सदाकत तो सदके जो नबी आखा ना तुहाडे दादे बे इल्म सन, उन्हें आख्या ठीक। आए हाय तुहाडे प्यो सारे बेवकूफ सन, उन्हें आख्या ये भी ठीक है। मैं सच्चा, उन्हें आख्या तू सच्चा है। फरमाया जो सच्चा मैं इस हद तक मनदे। एक बंदे नूं नबी पाक ने फरमाया कि तेरा अब्बा वो नहीं जिहड़ा तेनू याद है, तेनू किसी गलत दसिया है अब्बा तेरा होर है। वो सीधा अपनी अम्मा को गया, वो जाके आख्या अम्मा मेरा अब्बा कौन है? हो सके वो जो मैं तुम दसिया, हो सके सच्ची गल कर, हो सके मैं उतरी झूठ भी बोलनी है, हो सके जिन्हें मैनू हराम दा आख्या हो सके झूठ बोलिया ही। एडा सच्चा कायनात है ही कोई नहीं। जिन्हें मेरे नाल गल की सादिक हो है, वो मुकाबले ते मैं तेनू भी सदीका नहीं मनता। ਇਹਦਾ मतलब निकलिया कि अरब के बंदियां नूं जो भी नबी आंदे सन खुदा की कसम मन जाते सन, आंदे सन है तू सच्चा। हजूर ने फरमाया मेरे कहने ते उन्होंने भी मन जाओ। उन्हें आख्या ये जरा औखा लगता है। हजूर ने आख्या वो तुहानूं ये की करते हैं तुहाडा छड्डो पर इन्हां नूं। उन्हें आख्या बड़ियां शहीं जी किहड़ियां? आ बुत आ काहदे वास्ते? धुप लाउण वास्ते। आ किहड़ा है? धुंध पाउण वास्ते। आ किहड़ा है? ये बारिश लियाउण वास्ते। आ ये मुंडे दिंदा, ये कुड़ियां दिंदा। भाई क्या बात, सारे शोभे वखरे वखरे रखे हैं। जिवें हस्पताल च वड़ जाइए दिल का वखरा है, अखां का वखरा है, आ पेट का वखरा है। उन्होंने इन्ने शोभे बनाए तो इन्ने शोभे दे रब फरमाया जे ते मेरे आखे लगो ना आ तुहानू दर दर दुर दुर ना होवे। आ कदी ये कोल आ गया, कदी ये कोल आ जा, कदी ये कोल आ गया। एक ही स्पैशलिस्ट मिल जाए तो दर दर ते दान की कड़ी लोड़ जे, एक बथेरा नहीं जे एवं कदी ये कोल कदी ये कोल कदी ये कोल की करते हो। उन्हें आख्या जी साडा सारा कुछ यही जे, असी इन्हां दी वजह तो बचे जे, असी तो सहरा दे रहने वाले बंदे हाँ, साड़ी ये हिफाजत ना करन आड़े बुत ने असी तो हुण मर गए होंदे। हजूर ने फरमाया अच्छा तुहाडी हिफाजत कर देन, ए तेरी दलील तो सदके। नबी फरमाया कि गल तो दसो ये सोने के बुत अंदर क्यों रख दो तो मिट्टी के बाहर क्यों रख? मिट्टी के बाहर पाए होंगे ने, सोने तो अंदर रखे। उन्हें आख्या जी ये कोई एडी कोई फसवे वाली गल तो नहीं। मिट्टी का बाहर पाया हो तो मीह पै जा वड़ ले नवा बना ले मिट्टी से बना। तो जो अगर पिछा हो जाए मैं ठोडा बच जाए कोई टुट जाए, कोई नक टुट जाए, मुँह टुट जाए, दोबारा बना सोने का जरा वो तो चिर लगता है। तो दूजी गल है कि सोने से बाहर रखिए तो कोई चुक के लै जाए। मैं पिड़ी पिड़ी जान दो पिड़ी
ਭਿੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾਣ ਯਾਰਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਈਏ ਹਾਫਸਾਬਾਦ ਉਹ ਪੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਗੋ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ ਉਰਸ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਭਿੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪੀਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੀਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਖ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੈਣ ਕੜੇ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਜੰਨਤ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਆ ਚੂੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭੈੜੇ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌਣ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਤੇ ਤਕੀਏ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕੋਈ जनाब बेर ने तो बेरियां तो कंडे ही कोई नहीं फिर केले ने फिर जनाब अनारां का जिक्र है सेबां का जिक्र है कुरान भरिया पिया सूरह वाक़िया तो सूरह रहमान एडियां मौजां बगैर पैसों तो कमाल है वे कि बोझा ही कोई नहीं होना जन्नत जेब कोई नहीं होनी जेब या चाबियां रखी दियां बोलो या कार्ड हुंदा पैसे वाला तो या सीधे पैसे होंगे उत्थे लोड़ ही कोई नहीं एक मैं हिसाब कढ़िया दोवें सूरतां पढ़ के सूरह वाक़िया ते रहमान पढ़ के एक मैं हिसाब कढ़िया जेड़ा वेला बहा के खुआए ना सिर्फ हुसैन है भाई जन्नत च बंदे वेले ही होने ने ना कोई काम कार नहीं होना वो सोना उत्थे बंदियां पाना है असां भी पाना सोने दे कड़े लिखे ने कुरान च कंगन पाने ने बंदियां सोने दे और सोने दे जेड़े कपड़े ना जी रेशमी जेड़े इत्थे साडे ते नाजायज़ ने वो हाँ उत्थे पाने ने ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੇ ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਪਾਣੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਵਹਾਂਦੀਆਂ ਛਣਕਾ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਹ ਪਾਣੇ ਜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀਮ ਖਾਬ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਓਏ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨੈਣ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ ਆਹ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਅਸਲੀ ਮਸਕੀਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਘਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਓਏ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ 2000 ਦੇਣਾ 5000 ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 20000 ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਗਨ ਹੋਣੇ ਹਸਨੈਨ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ਪਰਦਾਦਾਰ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਓਏ ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਕਦਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟੌਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਟੌਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲਓ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ ਮਰਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਰਦੀ सदका जावा हसन हुसैन सरकार दे मनन वालियां औरत की बेइज्जती नहीं करदियां उत्थे इज्जत होवेगी हर मर्द की जिथे घर हसनैन दी जागीर होवे और हर घर वो जन्नत है जिथे शबीर दा जिक्र है और लोग आंदे ने साडा घर तो जन्नत बन गया इहदा मतलब है घर जन्नत बन जांदे ने जिथे जिक्र होवे ते बीबियां चंगियां आ जान ये सोने दी चूड़ियां इत्थों तक आके पीर साहब बैठे सन वो मैं अर्ज करदा ते कोल एक पुलिस वाला बैठा है राइफल लैके मैं कि किसी पीर को पुलिस वाला नहीं ये क्यों ने उन्हें कहा तेरा की ख्याल को पीर चुक के लै जा मतलब वे पीर दिया कन्ना च सोना मैं आप देखा जी सामने कुरान है मैं झूठ नहीं बोलता इतों तक सोना चूड़ियां कन्ना नू कांटे गुलू बंद तो पीर वाली बैठे कांटे भी पाए तो वह आखिर जी सोने वाली सरकार तो कोल पुलिस वाला बैठा पे कोई लक्कों जफ्फा मार के पीर चुक के ना लै जाए तो पर खड़ के किसी पैड़ी च झाड़ झूड़ के और जिमें मुंजी फंडी दी है की ख्याल है तुहाडा और मुंजी का मजूड़ा फंड के अं सुटिए तो हाथ च सिर्फ फिर
ਉਹ ਯਾਰਾ ਪਰਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਏ। ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋ ਪੀਰ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਮਜੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੋ ਫੜ ਕੇ ਝਾੜ ਝੂੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਪੀਰ ਵਾਪਸ ਉੱਠ ਛੜੇ ਤੇ ਪੀਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਖਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। सदके जावा मेरे पैगंबर ने फरमाया मिट्टी के बुत बाहर क्यों रखते हो तो सोने के अंदर क्यों रखते हो। कह लगे तुहाडा की ख्याल है बाहरों कोई चुक के ले जाए। ऐ तेरी दलील तो सकलैन वारा। पैगंबर ने फरमाया आप सोचो जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ क्या। सदके जावा भाई बहुत अच्छा समझ फरमाया। मानो तुम चसाते हुए दलील अगे तो फिर गल पेश को नहीं सी जाती। नबी दलील देंदा हो तो पेश जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ये दरूद वाले दलील ही ऐसियां देंगे कि बंदे की मत मार दें फिर सवाए मारन तो कोई पेश इन्हों की नहीं जाती कतल ही कर दो। एक होर बंदा भी तुहानूं मैं दसना वो भी कमाल सी उत्ते भी दरूद है। एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जनाब आसफ गोंदल साहब तशरीफ लाया तुसीं लैके आए हो कि पढ़ना जी तुसां भी पढ़ना। लो जी होर फिर जल्दी मैं कराना दो बंदे हो गए मेहरबान। ये चलो ठीक अच्छा नहीं पढ़ना ठीक हो गया। मैं की अर्ज कर रहा था भुल गई गल। दरूद इब्राहिमी एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई शिया सुन्नी दा मुनकर नहीं। या इब्राहीम ते ओदी आल ते दरूद है या मुस्तफा ते ओदी आल ते दरूद। ये दरूद वालियां दी दुश्मनी क्यों पई है दलील ही एडी देंदे सन। ओए होए ओ यारा दरूद वालियां दी दुश्मनी इस वास्ते पैंदी है कि दलील भारी देंदे सन ते जिहदे कोल दलील कोई ना होवे सिर्फ लड़दा है। पंचायत दे बंदे बैठे तुसां के जिमींदार बैठे जिमींदार दसन पंचायत च सौड़ा केड़ा पैंदा जिहदे कोल दलील कोई ना हो। जिन्ना बंदा सच्चा होवेगा ना वो आखेगा गल करो बह के गल करो। मोदी नूं जानदे हो थोड़ा बहुता कि नहीं आया हिंदुस्तान दा। अच्छा जदों आख्या ना पाकिस्तान दे बंदे आख्या कि बवो तो गल करिए बह जाओ तो गल करिए वो की आंदा वो आंदा गल तो करने वाली रही कोई गल तो करने वाली ये बंदा वो आंदा जिहदे अंदर झूठ हो। सदके जा भाई पंचायत च भी वो खड़क के आउंदा है जिहड़ा अंदरों सच्चा हो। वो आंदा इत्थे पंचायत पा लो हाफजाबाद बंदे पा लो जिथे किसी का दिल करता बह जाए असीं गल करने वास्ते तैयार हाँ। गल वो करता जिन्हों गल बोलो बोलो आउंदी होवे जिन्हों गल ना आउंदी होवे ना वो फिर की परे चाहता है। वो आंदा लो जनाब सुलह तो असीं कर लेने पर मुंडिया की जिम्मेदारी साडी कोई नहीं जे मुंडे छुंडे जो है अल्लाह ते बंदे होने जिन्हों ना कर मुंडिया तो ना पा लड़ना तू विचों आप चाहना विचों तो सुलह आप नहीं करना चाहता आखना मुंडे छुंडे जो है मुंडे छुंडे जो है मुंडे कितने भी लड़ सकते हैं। वो अल्लाह ते बंदे जो तुहाडे मुंडे छुंडे ने जिहड़े सामने बैठे ने उन्होंने तो मुंडे छुंडे आ रहे हैं वो नहीं आते मुंडे ना लड़ पैन मुंडे ना लड़ पैन। जो सच्चा होवे आंदा जुर्रत है मुंडियां दी गल मैं करा जुर्रत है मुंडियां दी आसान हो रही मैं सुनता घट।
सलवात एक पढ़, अल्लाह सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले। दरूद वाले दलील ऐसी देंदे सन कि बंदियां कोलों सवाल लड़न तो कोई गल नहीं सी। गल वो करदा जिहदे कोल गल होवे, दलील नाल गल जोगा बंदा होवे तो आंदा जिथे मर्जी परे बना लो। फिर वो की आंदा, फिर कोई ना कोई बहाना करके वो सिर्फ लड़ते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो लैके ते मेरे पैगंबर तक इन्हां नाल लड़दे ही वो सन जिन्हां नूं इन्हां दे सामने गल नहीं सी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बस करा दी थी। यह कुरान की आयत है। अल्लाह फरमांदा, पंजाबी तर्जमा करा, तर्जमा ही सिर्फ कर देना, सूरह अंबिया की आयत होगी, आप पढ़ लेना। अल्लाह फरमांदा इब्राहीम ने गल ऐसी की थी, सारे सिर भरने हो। एक कुरान के लफ्ज़ सिर भरने, यानी पाँव सर के बल उल्टे हो गए। सर के बल मतलब ये नहीं कि लत्तां उतान हो गई सिर थले लग गया। असल गल है कि अंदरों बंदा जो इंज हो जाए ना अपसैट, उन्होंने कहा जाता है मैं गल की थी फिर सिर भरने हो गया। ये जो सिर भरने वाला लफ्ज़ ना कुरान च मौजूद जे कदों, जदों हिजरत इब्राहीम ने उन्होंने दलाइल बंद कर दिते। या फिर इब्राहीम ते दरूद है, ਉਹਦੀ आल ते दरूद है, या मुस्तफा ते दरूद है, या मुस्तफा की आल ते दरूद है। ये दरूद वाले लो जी, जिन्ने दरूद वालियां दी दुश्मनी है ना, तुसी हज़रत अली की दुश्मनी पढ़ लो, हज़रत इमाम हुसैन की दुश्मनी पढ़ लो, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुश्मनी पढ़ लो, हज़रत इब्राहीम की पढ़ लो, मुस्तफा की पढ़ लो। तुसी लुत्फ आएगा तुहानू तारीख पढ़ के वेखो कि जिन्ने दरूद वालियां दे दुश्मन जम्मे पैदा होए ते लड़े ने ना, वो दस नहीं सकते भी होया की है ते गल की होई। लड़ाई जिथे होगी बंदे आखणगे गल की हुई। ते गल मेरी गल ध्यान ना सुनना, सुनांदा गल टका के होवे जिहड़ा सच्चा। लड़ाई हो जाए सुनांदा गल थां थां ते होवे जिहड़ा सच्चा होवे। दूजे नूं पुछो गल की हुई है, आंदा होई है जिहड़ी हो गई, जिहड़ी होनी। इन्हां नाल लड़न तो बाद बंदे दस ही नहीं सके कि असीं इन्हां नाल क्यों लड़ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा भी कतल दा प्रोग्राम बनाया ने, चाकू छुरी नाल नहीं, साड़ के मारना चाहते सन। और अग की लोड़ इन्नी नहीं सी जिन्नी बाली सन। तुसां कदी सोचिया उन्हें किया की सी? लोग कहते हैं की आख्या सी हज़रत अली किसी को लोग लड़े ने, की आख्या सी इमाम हुसैन किसी को लोग लड़े ने। पता लग जाएगा तुहानू अली ते हुसैन किसी को की आख्या सी। पहला कुरान पढ़ के पता करो इब्राहीम की आख्या सी, मुहम्मद की आख्या। जो उन्हें आख्या सी वो ये ना आख्या होना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आख्या, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही फरमाया जिहड़ी वही रसूल ने सुनाई कि बुत किसी काम दे नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यही दसिया कि बुत किसी काम दे नहीं। उन्हें आख्या ये बड़े काम दे ने, ये सुनते जे आ वेंदे जे आ क्यों नहीं, की कर सब कुछ करते हैं। हज़रत इब्राहीम ने सारे भन के मुंडे वड्डे दे उत्ते वो हथियार रख छड़िया जिहदे नाल भन्ने सन, ते कुंडी मार के अंदरों भन्ने ते बूहा डोर बंद करके वापस आ गया। पिंड सारा मेले गया सी। मैं फिर बयाना मेले गया सन सारे, कोई ईद का उन्होंने ईद सी कि मेला सी। वो हज़रत इब्राहीम ने सारे भन के मुंडे वापस आए, सलाह करके सीधे हज़रत इब्राहीम को आए ते आके कहने लगे ए तू भन्ने ने आ बई सोचो हुण फिर इस पिंड वालिओ भई इन्हां नूं हज़रत इब्राहीम ते शक क्यों पिया। यार किसी बंदे सलाह भी नहीं दी भी किसी होर कीता होवेगा, सीधे हज़रत इब्राहीम गया। यदा मतलब है बद्दू होवे जाहिल होवे किसी काम का ना होवे, जानते ने सारे बुत भनदा ही होवे जिस कदी ना पूजे हो, बुत भनदा ही होवे जेड़े कदी ना पूजे हो। उन्हें आख्या लो जी ए नहीं जे पूजदा ते ए नहीं भन्ने जे। हज़रत इब्राहीम आख्या होया कि उन्हें आख्या आके वेखो। हज़रत इब्राहीम नाल आए, बुत खाने च दाखिल होए ते हज़रत इब्राहीम आख्या ओहो ये तो बड़ा नुकसान होगा। तो उन्हें आख्या सानू नुकसान का अफसोस करने की लड़ नहीं, तू भन। हज़रत इब्राहीम फरमाया कि गल सुनो, गल अकल हूँ जे इब्राहीम आखन भी मैं भन्ने ने तो सीधा मुजरम नमरूद का मुजरम बन देना, तो जे आखन मैं नहीं भन्ने तो फिर झूठ होंदा है। हादी ये दोवें काम नहीं करते, ना वो जुर्म करता है तो ना वो झूठ बोलता है। थोड़ी खैर हो जी, ये दरूद वाले ही यहो जी गल कर सकते हैं। हज़रत इब्राहीम कहन लगे भी गल सुनो मेरी, तुसी तो इत्थे कोई नहीं सो, अज दे मुंडे ते हथियार है, ये वैसे इत्थे ही सी जो वाकया होया। उन्हें आख्या ये इत्थे ही हो सका, सिर्फ इनू पुछो। उन्हें आख्या भी ये तो गल पक्की है, इस किस काम जोगा नहीं, अड़ खलोता है। ये मुंडे ते को तर गया ना, ये मुंडे ते को कुहाड़ा या जी शा वो उत्ते को तर गया, ये मुंडे तर गया। ये जो एडे एडे आने कड़ के खलोता है, इनू पुछो भी कौन तर गया। तुहाडी क्या बात, इनू पुछो ये कौन तर गया। उन्हें आख्या इब्राहीम साडे नाल मजाक ना कर, तेनू पता ना ये वेंदे ने ना बोलते ने। फरमाया मैं तो बड़े चिर दा आंदा, हाय हाय मैं तो बड़े चिर दा आंदा सा, ना बोल सकते ने ना सुन सकते ने ना कुछ कर सकते, तुसीं मनदे ही नहीं सो। दलील दिती है ना,
ते बंद कर दिते ना जुबाना। जो जुबाना बंद हो गई फिर सवाए कतल तो होर प्रोग्राम की बनाना सन। यदा मतलब है जिवें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जुबाना बंद कीतियां ते बंदियां कोल कतल तो सिवा चारा कोई नहीं सी। इवें ही रसूल अल्लाह ने लोगों दी जुबाना बंद कीतियां ते वही सुनाई ते कतल तो अलावा फिर चारा कोई नहीं सी। लो जनाबे अली जदों उस दरूद वाले दे कतल दा प्रोग्राम बनया ते कुरान ते हथ रख के बंदे इधर दसन कि अल्लाह ने ओनू बचाने दा इंतजाम की कीता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम नाज़िल भी करते हैं हिफाजत भी करते हैं। इब्राहिम दी अल्लाह हिफाजत कीती है कि नहीं? हाँ कीती है। ते मुस्तफा नू कतल होने दिता नहीं, हिफाजत कीती है। ओए कुरान नू अद्धों इंज करा, अद्धा इत्थे हथ रख, दूजे पासे इंज हथ रख ते आज दोवां ने हथ रख के मैनू दस खुदा दा वास्ते ही पहले दरूद वाले दे कतल दा लोगां इंतजाम कीता ते अल्लाह ने उहदे मुकाबले ते केड़ा इंतजाम कीता? दूजे दे कतल दा प्रोग्राम बनाया ते दस ना अल्लाह ने की इंतजाम कीता? मैं तो सिर्फ इंतजाम पे पढ़ना ना। अल्लाह फरमांदा है असीं वही भेजने ते हिफाजत भी करने, ओदी हिफाजत दा जिम्मेदार भी अल्लाह, एदी हिफाजत दा जिम्मेदार भी अल्लाह। दसो ना, चलो एक तुसी दसो एक मैं दस देना। तुसी दसो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम नू कतल तो बचाने दा की इंतजाम किया? बंदे दिल करे ते हुणे आखण असीं उत्थे सौ, सानू की पता की कीता। चलो सारा कुछ मैं ही पढ़ना, इत्थे ईमानदारी नाल आप ही पढ़ना पैना, कोई गल नहीं मैं पढ़ देना। लो जनाबे अली अल्लाह ने बलदी अग नू गुलजार बना दिता, बलदी अग नू गुलजार बना दिता। जेड़ी नमरूद अग बाली सी ना अल्लाह ने उन्होंने को दम किया होना। ओए अल्लाह को हुक्म किया ही है ना। ओए अल्लाह यार को कौन कुछ आख्या ही है ना। अल्लाह ने जेड़ा हजरत इब्राहिम दे कतल दे मुकाबले ते इंतजाम किया है वो दोज़ख दी अग नू गुलजार करना है। जेड़ा मुहम्मद वास्ते इंतजाम किया है ओदा नाम अली इब्न अबी तालिब। क्या बात है। ओ यार नहीं 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 नहीं, जेड़ी नमरूद दे दौर च अग बड़ी सी ओनू अल्लाह हुक्म नाल ठंडिया कीता है। जेड़ी नबी दे दौर च अग बड़ी सी ओनू हाकिम नाल ठंडिया कीता है। आ जेड़ा हजरत अली लेटे ने ना नबी दे बिस्तर ते ये अल्लाह दा इंतजाम है। फिर मैं बयाना अल्लाह दा इंतजाम है। अल्लाह फरमाता मेरे सूरह मुबारक इन अफाल वो तदबीरें कर रहे हैं तुझे कत्ल करने की, अल्लाह तदबीर कर रहा है तुझे बचाने की। एदा मतलब है अल्लाह की तदबीर का नाम अली इब्न अबी तालिब। हजरत अली लेटे ने सारी रात बंदे खलोते रहे ने, दिन पे चढ़ता सी जो अंदर दाखिल होए ने नेज़े दी चुंझ नाल बंदे ने मुंह तो कपड़ा हटाया ते अगे नबी नहीं सन। कौन सन? अली सन। लोग कहते ने नबी पाक नूं अल्लाह फरमाया भी इत्थे रात अज खतरा है ते इत्थों निकल जाओ। जिमींदारा घर आना हो ना किसी काम वास्ते या तबीयत खराब हो जाए, खोड़ी कहते हैं साढ़े इलाके खोड़ी असीं उन्होंने आने जो बाहर डंगर बद्धे होंगे ना पैलियां मौसम ऐसा आ जाता जो डंगर बाहर कढ़दा पैलियां बन छड़, पैलियां को बंदा सुता हो उन्होंने घर को काम पै जाना वो आउंदा हल या पंजाली रख के ना मंजी ते पिछे उत्ते रजाई इस तरह की कार आउंदा है दूरों पता लगे इत्थे एवं बंदा दाज लाने वाली गल है ना। जिमींदार मैं कोई जिमींदार के खिलाफ नहीं, मैंने माफ़ करना। तुहानू पता तुसीं कावां चिड़ियां वास्ते भी एक डांग नप के ना गड्ड के ते दुआले एक सोटी आस पास की पाओ तो कुर्ता पा के हांडी मूंह मार छे। इत्थे बंदा खलोता है दाज जो लाना सारी जिंदगी। माफी दो और यार तीजा दा दसा आड़े खरबूजे पर लगते हैं। तुहानू पता खरबूजा का जो बी है वह गर्मियों निकलता है, उन्होंने उत्ते छापर चाड़ के पे दसते हैं गर्मी है बाहर निकले आप बाहर। बोलो वो यार छापर तो गर्मी तुम दस दिन गर्मी है वो फिर उतो मीह पै जाता फिर उत्थे रह जाए हूँ दोबारा पे लाते हैं वो बिच कर करके ना फिर पे लाते हैं क्योंकि उगया कोई नहीं आता कुछ चज ना क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा से। यदा मतलब है वो सोटी पा तो हांडी यदा मतलब है इत्थे है हिफाजत ही है ना, हिफाजत ही है। कई जो तरीके ने बंदा गायब हो जाए तो इस तरह को बंदा पंजाली रख के उतर रजाई पा छड़नी। वैसे नबी पाक के बिस्तर के कोई ऐसी चीज़ रख के भी जा सकते सन
दसना तो यही सी ना उन्होंने, और दसना तो यह सी कि इत्थे अज बंदा है, उत्थे हजरत अली सुते ने। अल्लाह दिया बंदिया जिहड़ा काफरां नूं भी दा ना लावे उन्होंने मुहम्मद आंदे ने। हाय हाय सदके जावा, सरकार किसी को धोखा नहीं दिता। सरकार उन्होंने रख के गए ने, अपने बिस्तर से लिटा के नाल दस के गए ने कि अली मैं जा रहा हूं, परसों लोगों की अमानतें वापस करके मदीने आ जाना। हजरत अली ने किसे पूछा सी एडी खतरनाक रात च डर नहीं आया? फरमाया सादिक कह के गया था परसों आ जाना। सदके जावा, मैनू रसूल आख्या परसों मदीने आ जाई। मैनू यकीन सी क़यामत आ सकती है, मैं परसों मदीने जा। मौला थानू जज़ा दे। लो जनाब अली हजरत अली लेटे ने, जी गल दसना चाहना वो याद सुनान लगा तुहाडे कोलों। हजरत अली नू क्यों लटाया उसकी वजह दसन लगा। हजरत अली लेटे रहे, वो भी बाहर खलोते रहे। सवेर होने लगी सी जो अंदर दाखिल हुए, मुंह तो कपड़ा लाया तो उत्थे नबी नहीं सन। कौन सन? हजरत अली। इन्हें फिर बड़े गुस्से नाल पूछे। हजरत इब्राहिम जिहड़ा जवाब दिता सी ना, उस किस्म का अली मौला दिता। मैं दरूद वालों की गल कर रहा। उन्हें आख्या सी ये किन्ने कीता है? फरमाया इहनू पूछो। ना कीता मैं कीता, ना आख्या मैं नहीं कीता। मुंह तो कपड़ा लगे कहने लगे मुहम्मद कहाँ है? हुण अली आखण कि इधर नूं गया जी हजरत अबू बकर नूं लैके, तो मुखबरी सी ना, वो सीधी सीधी मुखबरी सी, नबी दी भी ते सुहाबी दी भी। तो जे आखण मैनू पता कोई नहीं तो लोग आखना ही तुहाडे इमाम नूं तो पता ही कोई। हाय हाय, तो जिहड़ा आखे मैनू पता ही नहीं वो अली हुंदा ही नहीं। अली तो उन्होंने आंदे जिहड़ा कहंदा मेरे ज़मीनों के रास्तों से मैं आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूँ। इमाम हर शे दा इल्म रखदा, नाले पता सी किधर गए ने। जे आखण मैनू पता कोई नहीं तां झूठ है, तो जे आखण इधर नूं गया जी तो फिर मुखबरी है। ऐ तेरी इज्जत तो सदके। फिर जे इब्राहिम की तरह जवाब देवे फिर तो बिला फसल मान जाना चाहिए। हाँ सदके जावा। कहने लगे मुहम्मद कहाँ है? ना हाँ ना ना। अली फरमाते तुम मुझे पहले बताओ, मेरे हवाले करके मोहम्मद को गए थे और मेरे को छड़ के गए और मैनू पूछण आ गए। दसना अल्लाह की चाहता है। अजीजा ने गिरामी कदर अल्लाह दसना चाहता है। ये सब अच्छा नबी नू कत्ल क्यों करना चाहते सन? मैं उस मौजू दे विच इस वही की वजह तो बोलो जी। शुक्रिया शुक्रिया यार, इस वही की वजह नबी नाल दुश्मनी होंदी ते 40 साल पहले भी होंदी। विच इन्हां दे की सी? दो जुमले ने सिर्फ इन्हां दे विच ये सी कि जब रसूल ना रहेंगे तो वही भी ना रहेगी। बस इन्हीं गल जी। इसको हटा दो फिर इसका वारिस कोई नहीं होगा। इसको हटा दो। जब नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया कि यहां से हट जाओ, काफिर पूरी रात चारपाई को देखते रहे। सुबह आके सदके जामा, सुबह आके उन्होंने कपड़ा हटाया तो जहां नबी न थे वहां अली थे, जहां नबी न थे वहां अली थे, ताकि कायनात को पता चल जाए जब नबूवत जाती है विलायत आ जाती। सदके जावा। हो गई है मजलिस। मौला तो जज़ा दे। नबी नहीं थे, नबी नहीं थे, अली थे। नबूवत नहीं थी, वलायत थी, रिसालत नहीं थी, इमामत थी। यदा मतलब है ठीक अल्लाह ने इंतजाम किया। जदों एक बार इन्हें मारन का प्रोग्राम बनाया फिर बददुआवां ते आ गए। आखिर कदी तो दुनिया तो जान गई ना। अखीर जो किसी दुश्मन की पेश ना जाए वो तवीज धागे ते आ जाए। आड़े इलैक्शन जेडे हार जान ना 2-3 बारी वो फिर बावियां को टुर जाते। तुसी ही कुछ करो मेरे अजीज दोस्तों। फिर बददुआवां ते आ गए ते कदी ते रसूल दुनिया तो जान गए। जो जान के मगरों वही नौज़ बिल्ला नीस तो नबूद करके पीर करम अली शाह बेरा शरीफ वाले ज़ियाउल कुरान तफसीर का नाम है। वो फरमाते हैं काफिर एक दूसरे को झूठी तसल्लियां देते थे और एक दूसरे का दिल बहलाते थे कि नबी की वही, नबी का दीन नबी के साथ ही ख़त्म हो जाएगा, फिक्र की ज़रूरत नहीं। वो फरमाते हैं अल्लाह ने एक आयत भेज कर नबी को खुशखबरी दे दी, काफिरों का मुंह तोड़ दिया। वो की अल्लाह फरमाया बकवास करते हैं, हर शय तेरे तो बात बाकी रहेगी। इन्ना तो आयना कल का फसल रब्बी का बनहर इन्ना शानिया का हो वलबतर। मैंने तुझे खैर कसीर अता की है, अपने रब की नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। तेरा दुश्मन बेनस्ल रहेगा, तेरा दुश्मन बे औलाद रहेगा। इस्लाम दा दुश्मन ही मुकेगा, तू क्यों मुकना है? क्यों? असा तेन कौसर अता की थी, एदू वड्डी मेरे को मिसाल कोई नहीं। ये सारा साहिबान
खलोता जे इस पाइप ते, फिर पियाना सारा साहिबान खलोता जे इस पाइप ते। इत्थे को बंदा आके डिगन लगा जे, डिगन लगा जे, बंदा आखेगा आराम कर, और पैप बहना पे। कोई बंदा इत्थे आके डिगन लगा जे, डिगन लगा जे, घर छड्ड गल नूं, जदों तक ये ठीक है ना, जदों तक ठीक है ना, जदों तक ठीक है ना, ये इंज ही रहेगा, इंज ही रहेगा। अल्लाह फरमाया दीन दा साहिबान डिगेगा नहीं, इनू कौसर दा सहारा है। पूरी कायनात दे उलमा मुतफिक ने इस खैर कसीर को फातिमा कहते हैं, जिसकी वजह से नबी की नस्ल भी बाकी है, नाम भी बाकी है, निशान भी बाकी है। हजरात इस कायनात से अगर निजाम वही बाकी है, इस निजाम वही के तहत अहले सुन्नत है, इस निजाम वही के तहत अहले हदीस है, ये तहत देवबंदी है, ये तहत शिया है। निजाम वही नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐ सारा हलाल हराम निजाम वही है। आ जी एक ही अख भैन भी बहती है, मां भी बहती है, बीवी भी बहती है। ये जरा फर्क है ना, वो इस निजाम की वजह तो है। अख की है, दिल की है, दिमाग की है। यदा मतलब एक निजाम है वही है जो बताता है ये हलाल है, ये हराम है। उस निजाम के सहारे को फातिमा कहते हैं। ओ कौसर है, ओ सहारा है। यही वजह है कि जो ये हलाल नू हराम च, हराम नू हलाल च मिलान की यजीद कोशिश की। सारे जान दियां औलादा घर ही रही, या बतूल का पुत्र निकले या बतूल की धी निकली। अब मौला तुहानू जज़ा देवे। मेरे अजीजो, इस निजाम का सहारा औलाद फातिमा। ये हजरत ज़हरा नू कसीर, खैर कसीर किया गया। बहुत बड़ी खैर का नाम बतूल है। इस वास्ते बतूल नू लैलतुल कदर भी किया गया। एक आलम दीन को तो मैं ये सुनिया, वो फरमाते सन कि इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल कदर, लैलतुल कदरी खैरुम मिनल शहर। तुम क्या जानो वो कदर वाली रात क्या है, वो तो 1000 महीने से बेहतर है। वो फरमाते हैं खैर का नाम लैलतुल कदर है, लेकिन बतूल सिर्फ खैर नहीं, खैर कसीर है। इस वास्ते बतूल के दुश्मन ते लानत करिए तो पूरी लैलतुल कदर का सवाब क्यों मिलता। इस वास्ते इस निजाम की वारसा बतूल है, इनू बचाने वाली बतूल है। ये बतूल का पुत्र है जिहड़ा जंगलों च कतल होया। ये ज़हरा दी धी है जिहड़ी बाजारां च टुरी। अजीज़ा ने गिरामी कदर, खुदा की कसम, मैनू एक बंदा आंदा सी इमाम सन जिते ने कि हारे ने। मैं क्या अलहमदुल्ला जिते ने। कहने लगा जिते की खुशी करी दी। मैं किवें करिए। कहने लगा 10 मुहर्रम नूं बाहर निकल के नारे लाया करो, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ये पिटना छिटना छड़ दो। मैं क्या इस तरह ही होना सी शायद। हुसैन जिंदाबाद कह के लोगों दोपहर नूं घर टुर जाना सी। जे गल करबला मुक जाती, मुक जानी चाहिए सी। वैसे अगर दुश्मनी सी अली दियां पुत्रां नाल, ते दुश्मनी तो लोग कढ़ लेंदे ने, पुत्रां नाल कढ़दे ने, भनेवें लोग मारते हैं। लोग दुश्मनी च ना भनेवें मार देंदे ने, उन्होंने मामू नूं तकलीफ होवेगी, भतीजे मार देंदे ने, चाचे नूं तकलीफ होवेगी, पुत्र मारते ने, प्यो नूं तकलीफ होवेगी। और मेरे अजीजों, अफसोस है कि अली मौला ने सारी जिंदगी जंगा इस निजाम वास्ते कीतियां। ते ज़हरा घर जो आउंदे सन ना, बतूल फरमाते सन आज जंग फतह हो गई है। अली फरमाते सन अल्लाह का वादा पूरा हो गया है। बीबी फरमाती सी लोगों के घर च माले गनीमत आ गया, तुसी की लैके आए हो। अली फरमाते सन अल्लाह की रजा, जिहड़ा मेरा हिस्सा भी मैं यतीमां नूं दे आया। बतूल कदी माले गनीमत पुछया होवे, बतूल कदी इस गल नूं गिला कीता होवे कि तुसी लड़ते हो ते लोगों के घर माले गनीमत जाता है। बतूल फरमाती सी मुझे भी इसी का इंतजार था, मैं भी तो अल्लाह की रजा ही चाहती थी। जिहड़ा सारी जिंदगी रजा इलाही वास्ते लड़े है, रोंदे असी सिर्फ इस वास्ते, साडे रोंदे जान के नहीं, साडा रोन निकल जाता है। रोंदे इस वास्ते सारी जिंदगी इस्लाम वास्ते मौला अली लड़े ने। अगर दुश्मनी पै ही गई है तो यारा फिर पुत्रां नूं मार लिया सी, अली दे दोहतरियां नूं मार लिया सी, अली मौला दे बेटियां नूं मार लिया सी, अली दे भतीजियां नूं मार लिया सी। ते कम से कम चलो कतलों तो बाद बंदे टुर जाते, भैणां भरावां नूं दफन कर लैंदियां, धीआं प्योवां नूं दफन कर लैंदियां। वो चलो यार दफन कर लैंदियां, उत्थे कुछ देर रहिंदियां कबरां ते, फिर उतों मदीने आ जांदियां, लोकी अफसोस करन आ जांदे ते रोज आके आंदे बड़ा जुल्म इंज होया। कायनात ते ओ घर दस जिथे कतल होया होवे ते डीगर वेले अग भी उत्थे ही लग गई होवे। मेरे अजीज दोस्तों, मैं एक जुमला पढ़ देना तुहाडे सामने। मौला अली
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੈਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੌਬਾ, ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇਣ, ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲੇ ਲੈਣ। ਨੂੰਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਸਾਡਿਆਂ ਪੇਕਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਸ ਵੈਰ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਖੁੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਕਟਾ ਦਾਂਗਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਚੌਕ 'ਚ ਜੇ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। मैं उजड़ गई इस घर च आ के आबा खुदा दी कसम मैं नूहां मेरे मौला दियां इन्नियां वफादार। यार तियां दा वफादार होना नौजवानों होर गल है, नूहां दा इंज होना। नूहां मौला अली दियां 9 ते 10 दी दरम्यानी रात सुतियां ही नहीं, सारी रात नूहां अली दियां पुत्रां नूं तैयार करदियां रहियां ते आंदियां रहियां ने मेरा दुध बदनाम ना करें। तू वड्डे घर का पुत्र है, सरदारां दा पुत्र है, सरदार दा पुत्र है। कल इन्ने बदमाश इकट्ठे होने ने, तेरे को घाटा वाधा हो गया तो लोग आखना खून ठीक सी, ये दुध ने सही असर नहीं विखाया। चुम चुम के आंदियां सन। अली अकबर भी आंदे सन अम्मा फिक्र ना कर। हजरत कासिम भी आंदे सन अम्मा इजाजत लैके देना तेरा काम है। वेखीगा भला मैं किवें शहादत पेश करना। एक अली दी नूह मैं परेशान फिरती वेखी है। एक खैमा सी, एक अली दी नूह सी, निक्कियां निक्कियां 2 औलादां सन। 4 साल पौने 4 साल दी धी सी ते झूले विच एक बच्चा सी ते नाल नाल झूला हिलांदी सी ते नाल नाल आंदी सी की हुंदा जे 10 साल करबला बाद विच हुंदी। तू भी टुर के जांदो आओ मुहम्मद जिड्डा हुंदो मैं नबी दे सामने सुरखरू हो जांदी। मैं बरोजे माशर शहीदां दियां मावां च खड़ी हो जाती। असगर करबला भी आ गई है तो तुम ही 6 महीनों का। शबीर उस खैमे के अंदर आके फरमाते हैं ज़हरा दी नूं एडा हौसला, तू इहदी शहादत वास्ते परेशान है, दूसरे घोड़ियां की सवारी ते जान गए, ए इमामत की सवारी ते जाए। फिक्र ना करी, पूरी जिंदगी है बीबी धुप ते बैठी है। मौला तुहानू जज़ा दे, पूरी जिंदगी धुप ते बैठी। ये पल्ले नाल पता नहीं मैनू लगा जो चादर लुटियां गई या इस बीबी का पल्ला चादर का किसे खोलिया नहीं तो या किसे खोल के फिर वो शायद विच ही बन छड़ी। जिदन बीबी दुनिया तो उठी है ना उदन बीबी ज़ैनब आख्या बेटा ये माँ के पल्ले नालों गंढ ते खोल। जो हजरत सज्जाद ने वो गंढ खोली है ना जी किबला तो विचों अली असगर के झूले दियां सड़ियां लकड़ियां ने। मौला तुहानू जज़ा देवे। एक जुमला और सुन लो हजरत अली असगर दे ही मुतलक मैं पढ़ देना ताकि पता लगे नूह अली दियां किड्डियां किड्डियां कुर्बानियां। जेड़े वेले सैयद सज्जाद फुफियां नूं लैके मदीने वापस आए शाम, एक मुहारी लिया सन किसी नूं याद? हाँ हाँ बशीर, बहुत शुक्रिया बशीर। वो बीबी पाक ने आप लिया तो बीबी ने फरमाया सज्जाद बेटा हुण तू सवार हो जा, हुण ते तेरे कंडे कड्ढण वाली भी मर गई। मेरा ना थकन वाला बेटा फरमाया ने फूफी मैनू टुरन दे, मैं कोई आखना मैं थक पिया। फरमाया तू तो नहीं आखना, तेनू हुण यजीदी नहीं पे खड़दे, मैं भी खड़नी है। बशीर ना दा बंदा यजीद के दरबार का छोटा मुलाजम है। झाड़ू फेरन वाले ते मशकां नाल पानी छिड़कन वाले तो छोटा मुलाजम केड़ा हो सकता है? बीबी फरमाया वो मेरी मुहार नाके दी फड़ लवे तो मैं राजी हाँ। जनाबे सज्जाद ने साडे रोण का इंतजाम किया वरना पता सारा सी। फरमाते ने अम्मा वो कोई चंगा बंदा है? फरमाया एडा चंगा शाम जैसे शहर चो मैं शरीफ लब ले किवें छोटी छोटियां गल्लां च भी ना ये खानदान वड्डे वड्डी अता कर दे। वेखो महसूस किवें कीता। बीबी फरमांदी है यजीद के दरबार का छोटा मुलाजम मैं पानी छिड़कदा सी, एक कल्ला बंदा जिस उता मुँह करके मेरे लो नहीं वेखे। हाय आखन वाले वो मौला तुहानू जज़ा दे। बीबी फरमाया 3 बारी मेरे को लंघिया तो लंघदा जल्दी सी, गल मुकती नहीं सी तो दूजी बारी आके करदा, फिर मुकती नहीं सी फिर आके करदा। एक बार लंघिया तो गल अद्धी को निकली फिर अगे टुर गया ताकि किसी को पता ना लगे भी गल करदा। मूँह थले रखता सी, पानी छिड़कदा सी, कदी ना रोवो। पहली बारी बीबी फरमाती है मैं अंज खलोती हूँ। हाँ फरमाया इत्थों दी गुजरिया थले पानी छिड़का करदा कर
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੱਲ ਜਾਣਾ। ਹੈ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇਹ ਗੱਲ करके ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, दूजी बारी फिर जान बुझ के गुजरिया। मैनू पता सी इस गल कजे करनी है, क्योंकि थोड़ी गल इस की है, अगों टाइम मुक गया तो ये कि शक पै जा गल्लां करदा इन्हां नाल, क्योंकि जिहड़ा बोलदा सी ना इन्हां नाल जी अदब नाल, उहनूं जुल्म करदे सन। बीबी फरमांदी तो दूजी बारी लंघिया, उदों मैनू हौली जी आ गया, तुहाडी अम्मा दा जनाजा रात नूं उठिया। बीबी फरमांदी तीजी बारी मेरे कोलों गुजरिया तो हौली हौली पिया सी, नाने दी कबर ते रात नूं जाण वाली है, ये बाजारा जो किवें गुजर आए हो? बीबी फरमांदी उन्होंने महारी ले ला। वो महारी मदीने आ गया, ऐलान ओदा नहीं पढ़ता, हजरत उम्मुल बनीन दा वैन नहीं पढ़ता, हजरत सुगरा ते हजरत मुहम्मद हनफिया दा आना नहीं पढ़ता, इको गल पढ़ना। ये चंद दिन मदीने रहा तो फिर हजरत सज्जाद नूं कहन लगा, जी मैं जावां? मेरे मौला फरमांदे कित्थे जाणे? कहन लगा, धीआं वाला घर छड्ड आया ते घर जाना है। फिर मैं फुफी नूं पुछ के आउणा, क्योंकि फुफी तैनूं लैके आए सन, तू इजाजत देणगे ते टुर जा। अंदर हजरत सज्जाद गए, मुकद्दरे ते वेख लो, बशीर दा पैगाम सज्जाद आप लैके अंदर गए तो जाके फरमांदे ने, फुफी वो जो बशीर लिया सी ना, वो हुण आंदा मैं अपनियां धीआं कोल टुर जा। बैठी ज़हरा दी धी सहारे नाल उठी तो फरमांदी उन्होंने आख जरा रुक जा। आके मौला फरमांदा ठहर जा, फुफी इजाजत देणगे तो टुर जा। कहने लगा ठीक। कुछ अरसे बाद बीबी ने हज़रत सज्जाद नूं बुलाया। जो वापस सज्जाद बशीर कोल आए ना, फुफी कोल होके, हाथ च एक गठड़ी सी छोटी, कदी ना रोवो। हजरत सज्जाद फरमाते ने, बशीर मेरी फुफी तेन इजाजत दे दी, टुर जा अपन धीआं को, फुफी ने तेरे वास्ते तोहफा दे। ये उजड़े भी तोहफे देंदे सन। जो अंज किया, हाँ बशीर मोमिन सी ना जी अजादार, अंज वेख के कहन लगा, तुहाड़ियां मेहरबानियां बड़ियां ने, दुआवां काफ़ी ने, कोई लोड़ नहीं इहदी। फरमाया नहीं, फुफी ने आख्या धीआं वास्ते लै जा। अगली गल तो जिगर फाड़ दिता बशीर का। इत्थे डिगे ने आंसू मेरे चौथे इमाम दे, ते रो के फरमाते ने, बशीर मेरी फुफी पी आंदी है, कदी मैं वसदी होंदी ना तेनू टोरदी पूरा मदीना वेंदा, मेरे वीरां दे बूहे बंद हो गए, जंदरे बज गए नहीं मेरे वीरां दे दरवाजे नूं। अज तो शबीर विद्या करदा, अब्बास तेनू छड्डण जांदा। असी इस वेले उजड़े हाँ, तोहफा कबूल कर धीआं वास्ते। तुहाडा ये हाल होया, मेरे आंसू आए ने, बशीर का की हाल होया होगा? सामने खलो के आंदा, वास्ते ही फुफियां दियां इज्जतां दा। एक बारी गठड़ी च खोल मैं वेखा तो सही की नवाजिया मेरी तेरी फुफी ने मेरिया बेटियां नूं। जदों ज़ानुआं ते रख के हजरत सज्जाद गठड़ी खोली है, किवें बर्दाश्त करोगे? किसी बीबी दे कान दे ज़ेवर सन, किसी बीबी दे गले दे ज़ेवर सी, किसी बीबी दियां चूड़ियां सन, किसी बीबी दियां पैरां दे पासे पांदे ज़ेवर सन, सब तो उत्ते दो दुर रखे सन जिन्हां नूं अजे खून लगा सी। रो के बशीर दी आवाज़ आउंदी है, मौला ए धीआं मेरियां बच जाणगियां। ज़हरा दियां उजड़ियां धीआं दे ज़ेवर वेख के फुफी नूं आखो मैं एहतराम नाल वापस करना, मैनू कोई शै दिओ जिहदे नाल सिर्फ रोंदा रवां। हजरत सज्जाद अंदर आए ते वापस आए ते गठड़ी छड्ड आए ते वापस आए ते रुमाल हत्थां ते रखिया सी। फरमांदे ने, ले बशीर फुफी मेहरबान ने तेरे ते बड़े राजी ने ते दुआ पे देंदे ने। दुआवां वखरियां नहीं ते ऐ तोहफा ही कादे वास्ते लिया जी? मंगो मंगो, इस खानदान को आज़ादारी मंगो, मंगो आज़ादारी मंगो, पैसे भी आ जाएंगे, दौलत भी आ जाएगी, पुत्र भी आ जाने। दौलत मैनू कह गए ने जाकर, मेरे दोस्त उन्होंने बेटी बीमार है, मौला शफाए कामला ता फरमाए। तो क्योंकि यही साडा आसरा है, मजलिसां इत्थे ही असां मंगना है। जदों मंगो इन्हां दा गम मंगो, अपने गम कट जाणगे। मैं पिया इन्हां दा गम मंगो, गम कट जाण। ये उस समुंदर जे गमां दा जिथे गमां दे सूए दरिया नदियां गर्क हो जाते। हजरत बशीर आख्या, मैनू गम दिओ, मैनू गम दिओ, मैं नहीं जी लैनी कोई चीज़। इज्जत नाल वापस पिया करना, इनकार भी नहीं कर सकता, इज्जत नाल गम। फरमाया लै फिर बशीर ए गम, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ज़ियारतां कढ़ियां ਜਾਂਦੀਆਂ ने वो गम वास्ते कढ़ियां ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ मतलब ज़ियारत गम का सबब बनती है। तो हजरत ने फरमाया लै फिर गम लै जा।
कहने लगा जी ये रुमाल कैसा है? फरमाया एक गम की निशानी है। रोंदा रही, धीयां भी तेरियां रोंदियां रहणगियां, जेड़े मोमन घर सदेगा वह भी रोंदे रहणगे। कहने लगा एक बार दसो रुमाल कैसा है? मेरे इमाम ने इत्थों पढ़ के खोलिया, जुड़िया रुमाल सी खून नाल, थोड़ा जिहा खून सी, ज्यादा नहीं सी, दरम्यान सुराग सी एक, इत्थे सुराग सी। ये रुमाल खोल के मेरे मौला रोंदियां रोंदियां फरमाया लै बशीर है वो रुमाल ही जेड़ा 10 मुहर्रम की दोपहर नूं मेरी अम्मा ने असगर के गले ते बद्धा। ये खून भी असगर दा ही, सुराग तीर दा निशान ही। इनू वेख के तू भी रोंदा रहेगा, धीयां भी तेरियां रोंदियां।